Let's start with the next question. A triangle and a parallelogram have the same base and same area. If the sides of triangle are 26, 28 and 30 and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of the parallelogram. Okay. अब क्वेश्चन में दिया ही है कि द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 28. तो लेट अस फर्स्ट मेक अ पैरेललोग्राम. Though you are drawing a rough diagram, but still like you should be prompt that rough diagram is nearby to it. Name it P Q R S. क्योंकि नाम कुछ दिया नहीं है तो आप कुछ भी नाम. The triangle, the sides of the triangle are given. अब ट्राइंगल थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे आप. ये क्यों बड़ा क्यों बनाया? क्योंकि आप क्लास 9 में चैप्टर 9 एरियाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में आप पढ़ चुके हैं कि सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में अगर दो ट्राइंगल हो तो इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. तो ये अगर दोनों सेम हाइट पे है तो ये ट्राइंगल का एरिया हाफ होना चाहिए. लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो ऑफ कोर्स ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो इसके ना अंदर हो सकता है ना इसके दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होगा. इससे बड़ा ही होगा क्योंकि बेस दोनों का सेम दिया हुआ है. इसीलिए इससे आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि आपका जो एरिया, आपका जो ट्राइंगल है वो कैसा बनेगा. ट्राइंगल का नाम दे देते हैं क्योंकि PQRS है तो इसको M नाम दे देते हैं. ट्राइंगल की साइड्स दी हुई आपको 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर. ये 28 सेंटीमीटर है. लेट दिस इज 26 सेंटीमीटर एंड लेट दिस इज 30 सेंटीमीटर. अब जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में एक और चीज क्या गिवन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. अब एरिया ऑफ MRS अगर मिल जाए, सम x से हमें मिला या जो भी कोई वैल्यू a ले लेते हैं, a मिला तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला होती है बेस इनटू हाइट. बेस 28 है, हाइट निकालनी है. इसका मतलब आपको एरिया चाहिए. किसका एरिया चाहिए? ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल MRS. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल MRS के लिए आपके पास तीनों साइड है तो हेरोन्स फॉर्मूला से ये तीनों साइड से एरिया ऑफ MRS मिल जाएगा. 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू I think 7 and 84 by 2 is equal to 42 centimeter. So area is equal to root under S bracket S minus A, S minus B, S minus C. आपने देखा होगा कि मैंने हर सम में फॉर्मूला लिखी है. ये फॉर्मूला लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वरना इसके मार्क्स कट हो सकते हैं अगर आप यहाँ पे फॉर्मूलाज नहीं लिखते हैं तो. सो 42 ब्रैकेट 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 42 इंटू 6 और 16 इंटू 14 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 7 इंटू 16 को आप डायरेक्टली 4 बाहर निकाल सकते हैं. तो इसका 4 हो जाएगा डायरेक्टली. 14 का 2 इंटू 7 इंटू 12 का 4 इंटू 3. सो दैट इज इक्वल टू 4 बाहर 7. यहां से आप 7 भी बाहर निकाल सकते हैं.
2 3 जा 6 और ये 6 बाहर और ये 4 का 2 बाहर, रूट में कुछ भी नहीं बचा। सो 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 28 2 जा 56, 56 into 6 36, 6 carry 3 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो आंसर आया वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। 336 इज इक्वल टू, बेस है 28 इंटू हाइट, सो हाइट इज इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 28, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर।